मैं अभी भी कह रही हूँ, वक्त है तुम्हारे पास, सरेंडर कर दो वरना नहीं बचोगे। छोड़ उसे, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। छोड़ उसे, चल ले, बांधो इसे। चलो इधर, चलो। मैं इनके साथ नहीं, मैं इनके साथ नहीं। चलो जल्दी। बैठा इनको, बैठो नीचे, बैठो चुपचाप। ए तुम लोग भी नीचे, नीचे बैठो, नीचे सबके सब। दो साइड में। तुझे कहीं देखा है रे? मुझे देखा है इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, मेरी शक्ल ही ऐसी है। जब भी कोई मेरी शक्ल देखता है तो ऐसे ही देखी देखी से लगती है। मैं चेन्नई में गया था तो चेन्नई के लोग भी मुझे देखकर ऐसे कहते हैं, आपको कहीं देखा है। मैं नागालैंड में गया तो नागालैंड के लोग भी मेरी शक्ल देखकर आपको कहीं देखा है। यहाँ तक कि अफ्रीका के जंगल के कबीले में गया था तो कबीले के सरदार ने भी मुझे देखकर यही कहा था, यार वहब, मतलब आपको कहीं देखा है। दिक्कत तो इस बात की है कि जो लोग मेरी शक्ल देखकर कहते हैं कि आपको कहीं देखा है, उनको आज तक याद नहीं आया मुझे कहाँ देखा है। आपको देखा है? जानते हो बिल्लू जी, वायरस है। पहले हमारी तरह ही लोगों की जेब काटता था, फिर प्रमोशन हो गया, अपडेट हो गया, अभी डकैत बन गया है, बैंक लूट रहा है। वायरस ये कैसा नाम है? नाम है, पड़ा है। इसको बहुत एलर्जी, हर चीज की एलर्जी, मतलब धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, परफ्यूम, अगरबत्ती, मोमबत्ती, धूपबत्ती, सब की एलर्जी। कुछ भी नाक में जाता है तो पागली की तरह रहता था, इसीलिए वायरस नाम पड़ा है उसका। चलिए आ गए, चलिए सब तैयार? जी मैडम साहब। मैडम से ये वो मुख्य द्वार है, यहीं से वो लुटेरे अंदर गए हैं और यही मुख्य द्वार है जिससे वो बाहर भी आएंगे। मतलब जो भी एक्टिविटी होगी इस मेन एंट्रेंस पर ही होगी, हमारा सारा फोकस यही होना चाहिए। ओके, और एक बात, हमारी अम्मी और नैना के साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जिनकी जान खतरे में है। हर किसी की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। ओके? किसी को कुछ नहीं होगा मैडम सर, आप टेंशन मत लीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद पुष्पा जी, बोलो कहाँ है? उधर टेंट पे। तो अब हमें यहाँ से जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक जी, आप एक एसएचओ हैं, बैंक लूटेरों के साथ कैसे मध्यस्थता कर सकती हैं? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे ट्रेंड ऑफिसर्स हैं जो कि ये बैंक लूटेरों के साथ मध्यस्थता कर सकते हैं। सर हम जानते हैं, लेकिन रॉबर्स ने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया है कि सिर्फ और सिर्फ हम उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। सर डोंट वरी, हम सिचुएशन संभाल लेंगे, प्लीज भरोसा रखिए। ठीक है, आप ही बात कीजिए। और हाँ, जितना हो सके उतनी देर तक बात कीजिएगा, बात को और टालते जाइएगा और बात करते जाइएगा ताकि हमें ऑपरेशन में टाइम मिले और जो बंधक है उनकी जान बचाई जा सके। पूरी कोशिश करेंगे सर। गुड लक। हेलो हसीना मलिक, अच्छा लगा तुम्हारी आवाज सुनकर। आसार अच्छे लग रहे हैं, हमारी पहली डिमांड मान ली गई। तुम हमारा नेगोशिएटर बनने के लिए तैयार हो गई हो। उम्मीद करता हूं कि आगे भी तुम्हारा डिपार्टमेंट ऐसे ही शराफत दिखाएगा और हमारी सारी मांगे पूरी करेगा। जान सकते हैं किससे बात कर रहे हैं? नाम क्या है तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है, चुन्नू मुन्नू बबलू बंटी, जो बोलना है बोलो। हमने कौन सा आपसे आधार कार्ड बनवाना है?
आप ही सोच लीजिए कोई अच्छा सा नाम, वही बोल लीजिएगा। अब दो जरूरी बात। पहली बात ये कि मैं कोई भी बात रिपीट नहीं करूंगा, तो जो भी मैं कहूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर कुछ भी मिस हुआ और यहाँ पे किसी की जान चली गई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। और दूसरी बात, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हारे डिपार्टमेंट ने तुम्हें वही पुरानी घिसी पिटी आउटडेटेड पट्टी पढ़ाई होगी कि बातचीत में ज्यादा से ज्यादा वक्त लो, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन को लंबा खींचो, ताकि हमें पकड़ने की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तुम्हें टाइम मिल सके और होस्टेजेस को ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सेफ रखा जा सके। हाँ तो हसीना मलिक जी, जिन्होंने आपको ये पट्टी पढ़ाई है ना, उन्हें जाके कह दीजिए कि ये बाबा आदम के जमाने की पुलिस टैक्टिक्स ना हम पे ना आजमाएं। दिस इज 2023। यहां पे 5वीं कक्षा का बच्चा भी ना आपसे ज्यादा अपग्रेडेड है। नाम सोच लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूं। और हाँ, जो भी नाम सोचिएगा उसका इनिशियल एम से होना चाहिए, क्योंकि एम इज माई लकी लेटर। सी यू। ये मामला हमारी सोच से भी ज्यादा टेढ़ा है। ये कोई आम बैंक रॉबर नहीं है। एक तो सिरफिरा है, ऊपर से पढ़ा लिखा है। सर वो पुलिस की इनर वर्किंग्स के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से जानता है, कैसे मिसगाइड करेंगे उसे? लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस लुटेरे ने यही बैंक काहे चुना। ये बैंक बहुत बड़ा नहीं है, इसमें ज्यादा कैश नहीं है। डकैती करने से पहले इन लुटेरों ने इस बैंक के बारे में पता किया होगा, फिर उन्होंने यही बैंक काहे चुना। एग्जैक्टली, पॉइंट तो है। यही बैंक क्यों? हटो। बहुत घबराहट हो रही है आंटी। पता नहीं यहाँ से जिंदा जा पाएंगे भी या नहीं। आपको पता है ये किसकी वजह से हो रहा है? इस औरत की वजह से। ना ये पुलिस को कॉल करती और ना ही हम सबकी जान मुसीबत में पड़ती। पुलिस इनकी वजह से यहाँ नहीं आई है। बैंक में ऑटोमेटिक अलर्ट सिस्टम है, शायद ये बात इन रॉबर्स को नहीं पता थी, इसलिए इन्होंने बिना अलार्म ऑफ की कैश निकाला। हाँ, दीदी हाँ, जरा पानी की बोतल पकड़ाइए, डर के मारे गला सूख रहा है मेरा। किसी को नहीं मिलेगा पानी। कौन सा महीना चल रहा है? छठा। तो ड्यूटी पे क्यों हूँ? घर पे नहीं बैठ सकती? सिर्फ 6 महीने की ही प्रेगनेंसी लीव सैंक्शन हुई थी। सोचा डिलीवरी के पहले काम कर लेती हूँ, डिलीवरी के बाद वो 6 महीने बच्चे को संभालने में काम आएंगे। लेकिन यहाँ ये सब। सुनो, हम सब आपके गन पॉइंट पे है। अब इनको छोड़ दीजिए, ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है, इनको तकलीफ हो रही है, इतना मेंटल प्रेशर लेगी तो बच्चे पर असर होगा। प्लीज इसे जाने दीजिए, हम सब है ना यहाँ पर, इसको छोड़ दो प्लीज। मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। क्या बैंक रॉबरी के बाद पुलिस मुझे छोड़ेगी? नहीं ना। कौन सा महीना? ए गंजे, तू चुप कर और शांति से बैठ चुपचाप। सॉरी। और तू भी बैठ। बड़ी आई। सुनो, आपसे उन्होंने चाबियां ली, किस चीज की थी? सेफ डिपॉजिट बॉक्स की। लेकिन कैश सेफ तो वहां पर है, यहाँ पर क्यों जा रहे हैं? और फिर किस फिराक में है ये लोग? क्या हो रहा है यहाँ पे? अम्मी आप डरो मत। अरे हम क्यों डरेंगे? तो घुटने में थोड़ा दर्द है इसलिए, वरना लोगों के लिए तो हम अकेले ही काफी थे। सुनो, मुझे वॉशरूम जाना है प्लीज। अरे हाँ, लेकर जाओ मैडम को वॉशरूम। पुलिस की खास हैं, खातिरदारी में कमी हुई तो पुलिस डिपार्टमेंट हमसे गुस्सा हो जाएगा। और हाँ, आशा है आप आपसी भाईचारा बनाए रखेंगे मैडम।
कोई एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश नहीं करेंगी, वरना आप तो जानती हैं कि अगर आपने एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करी तो ये ओल्ड लेडी बेवजह अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी। गो प्लीज। चल। सर ये एक ऑप्शन है। मैडम सर बैंक के मेन ब्रांच मैनेजर से बात हो गई है। मिस्टर भुल्लर करके है कोई, कॉपरेट करने को तैयार है, ऑनलाइन भी हमारे साथ रहेंगे और हमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देंगे। गुड, फैंटास्टिक। और एक बात मैडम सर, हाँ, जितने भी कर्मचारी हैं उसमें से एक महिला है जो 6 महीने की गर्भवती है और दुर्भाग्यवश आज वो काम पे आई हुई है, इसलिए हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा, इससे पहले कि मामला बिगड़ जाए। तो ठीक है फिर हम ओके। रेडी ओके, कनेक्ट करो। हेलो। हाँ, तो क्या नाम सोचा आपने हमारा हसीना मलिक? नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिलहाल तो आप मुझे मुन्ना कहकर बुला सकती हैं। तो हमारी डिमांड है एक जीप 6 सीटर बुलेट प्रूफ फुल टैंक, आधे घंटे के अंदर बैंक के सामने खड़ी चाहिए हमें। आधा घंटा? आधे घंटे में सेव नहीं हो सकता। और हमारी बात सुनो, हमारे ऊपर अथॉरिटीज है, हमें उनसे परमिशन लेनी होगी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। और एक बात, कल 26 जनवरी है, आधी से ज्यादा जीप जो है गई हुई है मेंटेनेंस के लिए कानपुर, इसलिए इतनी जल्दी तो हम समस्या मैडम, हमें वो जीप आधे घंटे में बैंक के सामने चाहिए तो चाहिए। वो कैसे करेंगी ये आपका सिरदर्द है। और अगर आपको लगता है ऐसे बचकाने बहाने बनाकर आप इस वक्त को और खींच सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। जीप तो हमें यहाँ आधे घंटे में चाहिए ही चाहिए, वरना यहाँ अंदर क्या हो सकता है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। देखो सुनो, हमारी बात सुनो, हम तुमसे वादा करते हैं कि 1 घंटे के अंदर हम सब कुछ अरेंज करके दे देंगे। आधे घंटे में नहीं, 1 घंटे में। प्लीज हमारी बात का यकीन करो। और एक रिक्वेस्ट, अंदर जितने भी हॉस्टेजेस हैं उनमें से एक लड़की है, ज्योति नाम की, वो प्रेग्नेंट है, उसकी मेडिकल कंडीशन कभी भी खराब हो सकती है। प्लीज उसे बाहर छोड़ दो। हमारी बात का यकीन करो, सिर्फ एक इंसान को छोड़ने से तुम्हारी स्ट्रैटेजी में कोई असर नहीं होगा। देखिए मैडम, ऐसे इमोशनल लॉलीपॉप ना आप किसी और को दीजिएगा। आप गाड़ी अरेंज कर दीजिए, मैं लड़की क्या सबको छोड़ दूंगा। ये बहुत चाहते रहे, ये बहुत चाहते रहे। अगर वो लड़की बाहर नहीं आएगी तो फिर अंदर की सिचुएशन के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? चल बैठ। कोई आवाज नहीं करेगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? बहुत गंदा है हमें। हाँ, वैसे लोगों के काम कहाँ अच्छे हो सकते हैं। मैं बाथरूम की बात कर रही हूँ। ए बाप रे। हमें इतना कंफर्म है कि इनको जो चाहिए वो लॉकर्स में है। हाँ, उनको कैश में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और लेकिन तुम्हें पक्का कैसे मालूम? क्योंकि मैनेजर से उसने एक चाबी ली थी। हाँ। और पहले से उसके पास एक चाबी थी। मतलब आप समझ गए हैं, ये प्लान है। आप सर, वो दीवार से दूसरा छोटा वाला लॉकर है, उसका क्या नंबर है? दीवार की तरफ से दूसरा 431। हाँ, 431। आप ठीक हो? देखो, अगर तुम यहाँ से अगर बाहर निकलती हो अभी जिस कंडीशन में हो, तो ऐसे जो हसीना मलिक को ये बात जरूर पहुंचाना, स्पेशली इस लॉकर के बारे में और इसके पूरी डिटेल्स भी, कि उनको लॉकर में बहुत इंटरेस्ट है, वहीं पर कुछ है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम सबकी जान खतरे में है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग मुझे यहाँ से जाने दे तब ना। इनको संभाल, मैं आता हूँ। ए हट रे बाजू है, ए हटना। ओ मैडम चलो सब। ए क्या हुआ जीप का? 1 घंटे का टाइम मांगा है हसीना मलिक ने जीप अरेंज करने के लिए, और कह रही थी इस प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ दो। तो तूने क्या बोला? कहना क्या था, साथ मना कर दिया और क्या। गुड। ए चुप एकदम, मुंडे नीचे सबके सब। हाँ छी। बिलवा जी, एक आइडिया है इसको, बस आप। यही तो काम है मेरा, अभी करता हूँ। आई एम जस्ट बाय और आई आउट।
क्या रे? एक महत्वपूर्ण बात है। रुको रुको भैरस भाई रुको। मुझे अभी अभी याद आया है कि आपने मुझे कहाँ देखा है। कहाँ? आप कभी कुंभ के मेले में गए हो? नहीं। मैं भी नहीं गया हूँ, तो यह ऑप्शन तो खारिज हो गया। आप मुंबई गए हो? हाँ। समुंदर देखा है? देखा है? उसमें डॉल्फिन देखा है? पेड़ है क्या? मैं दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। क्या हुआ? एक मिनट। क्या हुआ मैडम से कुछ हुआ? ये मॉर्स कोड है, ये मॉर्स कोड है। ये नैना ने और हमने साथ में एकेडमी में सीखा था। आप नोट डाउन करिए जल्दी। हाँ जी बताइए। एस एस डी बी। ओके 4 3 1। ओके एस डी बी 431। लेकिन एस डी बी क्या है? एस डी बी 431। सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स, सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स नंबर 431। ओके आप बैंक मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स नंबर 431 के क्या क्या डिटेल्स हैं। और हाँ पुष्पा जी को साथ ले जाइएगा। पुष्पा जी ले जाइए, दैट्स एन ऑर्डर। ले जाइए, ले जाइए, जाओ जाओ जाओ। थैंक्स नैन, यू आर अ जीनियस। बट हमने जाके बैठ उधर। या थैंक यू फॉर गाइड। बंद कर। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठ जल्दी। हाँ यस। आई होप अम्मी जो भी मैंने अभी बताया हसीन तक पहुंच चुका होगा, उसने देख लिया हो। पक्का यही रहता है ना वो आदमी जिसका 431 लॉकर से कुछ मतलब है? नहीं नहीं पुष्पा जी, हम तो ऐसे ही आ गए हैं किसी के भी घर के बाहर चंदा मांगने। अरे कब से बेल बजा रहे हैं कि नहीं वो अंदर? बार बार हमें चुप क्यों कराते रहते हैं? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गलत कह रहे हैं क्या हम? कहाँ क्या कर रही हैं आप? खुल गया? लगता है किसी ने बहुत बुरे तरीके से घर की तलाशी ली है। हाँ लेकिन लाश लाश। 2 मिनट चेक तो करने दीजिए पहले। हाँ, हमें भी ये पहनना पड़ेगा ना। पुष्पा जी जिंदा तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत पतली चेन से ना इनका गला खींच कर इनका जान लेने का कोशिश किया है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसके गले का लॉकेट खींचने की कोशिश की हो। नहीं हम समझे नहीं, मतलब क्या कहना चाहती हैं आप? हमारी दादी जो थी ना, वो उनके अलमीरा की चाबी अपने गले में लॉकेट के साथ टांग कर रखती थी, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है ना इसके साथ कि इसके गले में जो लॉकेट होगा, हो सकता है उसके साथ कोई अली बाबा के खजाने की चाबी हो सकता है। ढूंढिए ढूंढिए और तलाशी कीजिए। हाँ हाँ हाँ। ये देखिए। कहाँ है? निकालिए निकालिए। ये तो माइक्रोफोन है। इसका मतलब कोई यहाँ पे था, कोई इनकी बात सुन रहा था, कोई इन पे नजर रखा हुआ था। मैडम सर को बताना पड़ेगा। हाँ करिश्मा सिंह कहिए। मैडम सर हम उस नाम और पते पर आ गए हैं जिस नाम और पते पे
लॉकर नंबर 431 रजिस्टर्ड है। मोहन प्रकाश नाम है उस बंदे को। मैडम सर, यहाँ इस घर में सब उथल पुथल है। ऐसा लग रहा है हाथियों का झुंड यहाँ आ गया था। मतलब सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ और हमें एक माइक्रोफोन मिला है जो ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई था इंसान जो इनकी पूरी बात सुन रहा था, इन पे नजर रखा हुआ था। ठीक है, ओके, एक काम कीजिए, घर का कोना कोना अच्छे से चेक कीजिए, सब कुछ उधेड़ दीजिए, लेकिन पता लगाइए कि इस आदमी का इस रॉबरी से क्या कनेक्शन है। जी मैडम सर, जय हिंद। ओके।